नमस्कार साथियों। भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ा मुद्दा जो काला पानी विवाद बना हुआ है, आज उसकी स्थिति जरा समझते हैं कि उसकी मेन वजह क्या है और किस वजह से ये विवाद हमेशा बना रहता है। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का कुछ इस तरह से हमारा नक्शा है और इधर से जब हम आगे बढ़ते तो ये हमारा नेपाल इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा सिक्किम है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ये हमारा भौगोलिक नक्शा है। यहाँ पर ये जो नेपाल है, इसके इधर पर्वत है, इसके बाद चाइना है और यहीं पर हमारा माउंट एवरेस्ट वगैरह है। अब यहाँ पर विवाद की वजह, पहले अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, मुगलों को समय पर नेपाल बहुत ही पावरफुल देश हुआ करता था और पावरफुल देश होने के साथ जैसे जैसे मुगलों का पतन हुआ और नेपाल में गोरखाओं का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता था। नेपाल के जो गोरखा लोग हैं, आज भी हमारे यहाँ भारत में अगर सेना में देखा जाए तो कोई भी युद्ध जब भी जीता जाता है तो उसमें हमेशा गोरखाओं को सबसे ज्यादा एक अपर दर्जा दिया जाता है, या गोरखाओं की जो बहादुरी है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। हमारे पहले जनरल जो जनरल हुआ करते थे मानिक शाह, वो उन्होंने एक शब्द कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमको मृत्यु से डर नहीं लगता है तो या तो वो गोरखा होगा और या तो वो खुदा होगा। यानी कि इस तरह से गोरखाओं की जो विजय की कहानी रही है वो हमेशा से रही है। फिलहाल बात ये है कि जैसे जैसे गोरखाओं का बोलबाला रहा, यानी कि कब जब मुगलों का पतन हुआ तो उस समय गोरखाओं ने क्या किया कि यहाँ से अगर आगे के क्षेत्र देखा जाए, ये कुमाऊं क्षेत्र है और उसके आगे का क्षेत्र क्या है, गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ तक का गोरखाओं का कब्जा हो गया और यहाँ अवध में भी गोरखाओं का क्या हो गया, कब्जा हो गया। प्रेजेंट टाइम की स्थिति की बात करें तो ये कुमायूं और गढ़वाल दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा मिलके क्या आ जाता है, उत्तराखंड बन जाता है और इसको आज उत्तराखंड का नाम दिया जाता है। यहाँ तक की स्थिति के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारी काली नदी निकलती है और इधर एक नदी निकलती है, मेची नदी। मेची नदी ये सिक्किम के लास्ट लास्ट पोर्शन से ये नदी निकलती है और ये मेची नदी यहाँ से निकलते हुए बिहार के किशनगंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। बात 1815 की है। 1815 में एंग्लो नेपाल वार होता है, यानी कि आंग्ल नेपाल वार जिसे बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि नेपाल में जब आंग्ल नेपाल वार होता है तो उस समय अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, यानी कि वो मजबूत थे और नेपाल उस समय मजबूत नहीं रहा करता था। तो अपनी आधुनिक स्ट्रेटजी के कारण अंग्रेज जो हैं वो जीत गए थे और जब अंग्रेज जीत गए, अंग्रेजों के जीतने के साथ में हुआ क्या कि एक सुगौली की संधि होती है। सुगौली की संधि में नेपाल और अंग्रेजों के बीच जब सुगौली की संधि होती है तो उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं और शर्तों के साथ वो इस बात को मानते हैं कि हमको कुमायूं और गढ़वाल वाला क्षेत्र जो है हमको दे दिया जाए। ऐसी कुमायूं और गढ़वाल वाली जब संधि होती है, यहाँ पर सुगौली की संधि की अगर बात करें तो ये 1815 से 1815 में साइन हुई थी। 1816 में ये संधि जो है वो प्रभाव में आई थी और नेपाल ने उस समय क्या किया कि वो अपने क्षेत्र को यहां तक कब्जे में बनाए रखा था और अपने क्षेत्र को कब्जे में बनाए रखे के साथ अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर अगर थोड़ा ले लेते हैं, इस तरह से ये नेपाल है और इधर हमारा ये क्या है, उत्तराखंड है। तो यहाँ से दो नदी नदी जो निकलती है ये यहाँ से, वो है महाकाली नदी। महाकाली नदी जो यहाँ से निकलती है वो यहाँ लिम्पियाधुरा लिपुलेख है और यहाँ लिम्पियाधुरा नदी और यहाँ लिपुलेख।
लिपुलेख, इन दोनों पास के बीच से होती हुई और महाकाली नदी का जो उद्गम स्थल है उसका कुछ भाग यहाँ से और यहाँ से दोनों के बीच से, जब दोनों से नदी निकल के यहाँ पर एक महाकाली नदी बनती है और जिसे यहाँ उत्तराखंड में आके महाकाली नदी का नाम दिया जाता है। वो नदी, अब अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो नेपाल कहता है कि हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ तक है, और यहाँ उत्तराखंड यानी कि भारत का स्टैंड देखें तो वो कहता हमारा बॉर्डर यहाँ से। तो इसी के बीच का ये जो पोर्शन बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर इसकी बात करें कि एक तरफ से इधर से लिम्पियाधुरा लिपुलेख से होते हुए और इधर लिम्पियाधुरा और इधर लिपुलेख, ये दोनों यहाँ से मिलके ये आपकी काली नदी। तो ये बीच का जो विवाद है ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। नेपाल कहता हमारा बॉर्डर यहाँ तक है, और भारत यानी कि उत्तराखंड की बात करें तो वो कहता हमारा क्षेत्र जो है यहाँ तक है। यानी कि अब इस पर वजह क्या है? नेपाल कहता है कि हम सुगौली की संधि मानते हैं, भारत भी कहता है हम सुगौली की संधि मानते हैं। तो फिर वजह क्या रही? यानी कि अभी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा हम लोग देखते हैं वो यहाँ से हम लोग सिक्किम में नाथुला दर्रा से होते हुए इस तरह से जाते हैं, इधर से घूम के यहाँ पर हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते। तो भारत ने क्या किया कि यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का है उसने यहाँ से उत्तराखंड से एक दर्रे से होते हुए डायरेक्ट पहुंचाने की क्या की कोशिश की, यहाँ पर सड़क बना दिया। अब सड़क बना देने पर नेपाल को थोड़ी सी यहाँ पर समस्या हो गई, अगर इसको ऐसे समझा जाए इस तरह से। नेपाल को समस्या ये हो गई कि वो उसका दावा है कि हमारा क्षेत्र यहाँ तक है और उत्तराखंड का दावा है कि हमारा क्षेत्र यहाँ तक है, बल्कि महाकाली नदी जो है दोनों से थोड़ी थोड़ी निकल के यहाँ पर आके बनती है। तो जब ये रोड बन गया तो ये चीजें क्या हुई, विवाद में आ गई। विवाद में आते आते यानी कि अभी तक यहाँ पर जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी और वो फुल चाइना के सपोर्ट में रहती थी। अब नेपाल की इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से पड़ती है, ये कभी कभी आंख दिखाने लगता है, जबकि इसको इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि कंप्लीटली जो मदद है वो भारत के द्वारा ही नेपाल को मदद मिलती है। यानी कि ऊपर अगर देखा जाए तो ये पहाड़ी क्षेत्र है और चाइना जो है वो इसकी जो मदद अगर करता भी है तो वो अपना इस तरह से इधर से आके और इधर कोलकाता पोर्ट पे अपना सामान उतारता है, यानी कि जो भी मदद के रूप में, और वो नेपाल तक पहुंचाता है। इस तरह से ये विवाद चलते चलते 2015 में भारत ने भी इसको सबक सिखाने के लिए क्या किया कि यहाँ पर कुछ मधेसिया जनजाति के लोग रहते हैं और मधेसिया जनजाति के लोग रहते, उनके साथ इनका बर्ताव अच्छा नहीं होता है। जब उनके साथ इनका बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता है तो भारत ने भी यहाँ से क्या किया, इनकी सप्लाई चेन बंद कर दी। और सप्लाई चेन बंद करने के साथ में क्या हुआ कि जब चाइना की मदद जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि जो चीज यहाँ से 15 रुपए में पहुंच रही थी वो अब चाइना के द्वारा आने में 2015 में चाइना से आने वाली मदद यानी कि वो लगभग 115 रुपए में पड़ने लगी। इसकी स्थिति हो गई बहुत ही ज़्यादा खराब, इतनी ज़्यादा खराब कि यहाँ पर अगर कोई बाहर से प्लेन भी आता था तो केपी शर्मा ओली जो यहाँ के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पीएम हैं, उनके द्वारा कहा जाता था कि अपना तेल राशन पानी लेकर आए, हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इतनी स्थिति यहाँ पर इसकी नेपाल की खराब हो गई। अब इसकी स्थिति के कारण ये कभी कभी आके दिखाने की कोशिश तो करता है चाइना के बहकावे में आकर, लेकिन चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है, बिकॉज ये कहाँ भारत के लगे हुए पड़ोसी राज्य है। और ये अगर बात करें जैसे इधर चाइना इधर भारत है तो ये लैंड लॉक्ड देश है, इसकी कोई नेवी नहीं है। और दूसरा जो दो बड़े देशों के बीच में कोई देश फंसा हुआ होता है उसको बफर देश कहा जाता है। तो यानी कि इस तरह से ये बफर देश है और दोनों के बीच में रहता है। इस तरह इसका जो है काला पानी का विवाद जो है हमेशा बना रहता है, ये इसकी मेन वजह है।
उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी अगर एक कोरोना काल की बात करें तो कोरोना में काल में नेपाल के द्वारा एकदम चाइना जैसी बातचीत कही गई। उसने कहा कि जो कोरोना आया है वो भारत के द्वारा आया है, यानी कि भारत का जो वेरिएंट है बहुत खतरनाक है। इस तरह से इसने भी बयानबाजी काफी की थी। और ये जब भी इस तरह से करता है कभी ना कभी ये चाइना के बहकावे में जरूर रहता है। तो ये इसकी कहानी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।